अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो का आगाज़ हो रहा है पैकिंग से। तो आपको बताती चलूँ कि ये पैकिंग क्यों की जा रही है। ये पैकिंग इसलिए की जा रही है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं मरी चंद दिनों के लिए, क्योंकि लाहौर का मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। तो हम लोगों ने सोचा कि ना थोड़े दिन जाके मरी में स्पेंड कर लिए जाए। यहाँ पर हमारी पैकिंग हो चुकी है डन। टू बी ऑनेस्ट मैं फ़र्स्ट टाइम मरी जा रही हूँ। इससे पहले मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है मरी का। मैं मरी पहले कभी भी नहीं गई, अलबत्ता कश्मीर ज़रूर गई हूँ लेकिन मरी नहीं गई। सो यहाँ पे अभी हमारी पैकिंग डन हो चुकी है और दूसरी तरफ मम्मा हमारे लिए खाना बना रही थी क्योंकि हम लोग जा रहे हैं। तो मम्मा ने यहाँ पे बनाया है मटन कौरमा और चिकन पुलाव। और जनाब यहाँ पर हो जाता है हमारे सफ़र का आगाज़। तकरीबन रात के 2:30 बज रहे थे और हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया। मोटरवे पे जो हमने सफ़र किया वो कुछ इस तरह से किया कि कई जगह पे बारिश थी और कई जगह ऐसी सूखी हुई थी कि लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे बारिश हुई भी है। बारिश जब हद से ज़्यादा तेज़ हो गई तो हमने सोचा कि ना थोड़ी देर स्टे कर लिया जाए। जैसे मौसम में थोड़ी सी बेहतरी आई तो हमने दोबारा अपने सफ़र का आगाज़ किया। सफ़र करते पता ही नहीं चला कि कब फजर की अज़ान का टाइम हो गया। तो फिर नमाज के लिए रुके। नमाज के बाद हमने सूरह रहमान की तिलावत सुनी और फिर हल्की हल्की सी सुबह हो चुकी है और ये दिलकश नज़ारा देखते हुए हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए। फिर कलर का हार के खूबसूरत मनाजिर देखते हुए पता ही नहीं चला कि कब हम इस्लामाबाद भी पहुंच गए। इस्लामाबाद में थोड़ा सा सफ़र करने के बाद एक इस तरह का दरवाज़ा आता है और फिर आप लोग मरी की हदूद में दाखिल हो जाते हैं। और यहाँ आकर मुझे पता चला कि पाकिस्तान एक खूबसूरत तरीन मुल्क है। पाकिस्तान किसी यूरोप से कम नहीं। यहाँ हम काफ़ी सफ़र कर चुके थे तो हम लोग थोड़ा सा थक गए और हमने एक जगह पे स्टे करने का सोचा। यहाँ पर हम रुके तो इत्तेफाक से हमने गाड़ी खोली। जब गाड़ी खोली तो उसके अंदर एक बोतल होती है, वो वहाँ पर नहीं थी। न जाने कहाँ गिर गई थी, ये हमें नहीं पता। यहाँ पर हमने थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह क्लिक की और फिर हम लोग दोबारा उस बोतल को ढूंढने चले गए। अनफॉर्चुनेटली वो बोतल हमें नहीं मिली लेकिन उसके अल्ट्रेशन हमें मिल गई। और यहाँ पर कुछ लोगों ने इस तरह से सफ़र किया और कुछ लोगों ने बिल्कुल जाग के सफ़र किया। अभी बारिश काफ़ी तेज़ हो चुकी थी तो हम एक जगह पे रुके हुए थे क्योंकि आगे हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। फिर हम लोग पहुँचे कश्मीर पॉइंट और वहाँ पे मेरे मामू के एक फ्रेंड हैं जिनका फ्लैट है। वहाँ पर हमने सुकून से नाश्ता किया, थोड़ा सा फ्रेश हुए और ये उस फ्लैट से बाहर का व्यू था। तो घर से फ़्लैट बुक करवा के या कोई भी रूम बुक करवा कर नहीं निकले थे। हमने यही सोचा था कि यहाँ जाके बुक करवाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे नाश्ता किया, अंडे पराठे खाए और फिर हम दोबारा अपना फ़्लैट या रूम ढूँढने के लिए निकल पड़े। फिर हम लोग इस फ्लैट में रुके जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत है लेकिन बहुत डर लग रहा था यहाँ पे मुझे। यहाँ पे जिस चीज़ को मैंने फ़ील किया उसको किसी ने भी फ़ील नहीं किया। सो मेरे लिए यहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा अजीब सा था। मैं यहाँ पे नहीं एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। सो इसीलिए फिर हम लोग यहाँ पे 2 रातें रहे। 2 रात हमने यहाँ पे गुजारी हैं। मैंने सोचा कि जो चीज़ हमें अपनी प्रेजेंस फ़ील करवा रही है ये ना हो कि वो पूरा प्रेजेंट हो जाए हमारे सामने, इससे पहले हमें यहाँ से एब्सेंट हो जाना चाहिए। सो ये यहाँ टेरेस से बाहर का व्यू था और रात को हम लोग निकले माल पे जाने के लिए। वहाँ अभी हमने सुकून से अपनी नींद पूरी कर ली और अब हम माल की तरफ रवाना हो चुके हैं। वहाँ जाके हम खाना पीना करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पे अपना जो है ना होटल वगैरह कोई ढूंढेंगे।
अभी हमारी पहली रात है मरी में, सो अभी हम लोगों ने अपनी कार पार्क कर दी है और फर्स्ट नाइट हम लोग यहाँ पे माल पे कुछ खाने आए हैं। क्या खाते हैं वो आप आगे चल के देखेंगे। अभी हमें रेस्टोरेंट मिल गया है कि हमने यहाँ पे क्या खाना है। सबको टका के भूख लगी हुई थी कि फ्लैट पहुँचते ही हम लोग इतना थक चुके थे कि हम लोग सो गए थे और फिर उठे तो सबको भूख लगी हुई थी। सो हम लोगों ने यहाँ पे मंगवाई है चिकन कढ़ाई। खाना वाना खाने के बाद पहली रात में ही हम लोग वहाँ पे डर गए थे। मतलब मगरिब के टाइम मेरे साथ एक वाक़या हुआ जिसको कि मैं दोहराना नहीं चाहूँगी। और फिर बाद में हम लोग होटल वगैरह ढूंढना स्टार्ट हो गए। जैसे ही हमें होटल मिला हमारी रात को उनके साथ बात हो गई थी और सुबह के टाइम हम होटल डीन्स में आए। ये होटल तकरीबन माल से 5 मिनट की मुसाफत पर है। गाड़ी पे आए तो 2 मिनट, अगर आप पैदल चलते हैं तो 5 मिनट। मुझे तो इनकी सर्विसेज बहुत पसंद आए। रूम इनके नीट एंड क्लीन थे। इनकी चीज़ों में से किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं थी, क्योंकि इससे पहले भी हमने जो देखे वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मेल थी। अच्छा, फिर यहाँ पे अपना सामान वगैरह रखने के बाद हम लोग अयूबिया और नथिया गली चले गए। अयूबिया नथिया गली जाते हुए रास्ते में आपको ऐसी चीज़ें नज़र ना आई, ये तो कहीं लिखा ही नहीं है। और वहाँ पर भी हमने थोड़ा सा नेचर को कैप्चर किया और फिर हम लोग अयूबिया पहुँचे। मौसम इतना मज़ेदार था कि कुछ और खाने का दिल नहीं किया। सो हम लोगों ने यहाँ पे पकोड़े, चाय और फ्राइज़ मंगवा ली। देखने में ये आपको फ्राइज़ लग रहे हैं, बट बिलीव मी ये पकोड़े ही थे। पकोड़े वगैरह खाने के बाद हम लोग अयूबिया मार्केट में गए और वहाँ का विज़िट किया। बहुत ही खूबसूरत मार्केट थी और साथ साथ पिक्चर्स भी क्लिक करते रहे। अयूबिया विज़िट करने के बाद हम लोगों ने नथिया गली जाने का फ़ैसला किया और फिर अपनी गाड़ी को नथिया गली के रूट पे डाल दिया। अब हम नथिया गली पहुंच चुके हैं और नथिया गली में इस कदर रश था। नथिया गली में जो मुकाम हमें खूबसूरत लगा वहाँ खड़े होके हमने पिक्चर्स ली, ढेरों पिक्चर्स ली और बहुत ज़्यादा मज़ा किया। और रात को हम माल पे आके अपना डिनर किया और होटल डीन्स जाके सो गए। अगले दिन का हमारा प्लान था पिंडी पॉइंट और अभी हम लोग पिंडी पॉइंट के लिए निकल चुके हैं। पिंडी पॉइंट जाते हुए हमने कोई इतनी पिक्चर्स नहीं ली, बट वापसी पे बहुत ही कमाल की पिक्चर्स आ रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना हम पिक्चर्स लेते हुए जाएं। पिंडी पॉइंट में रास्ते में आपको बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ मिलते हैं जहाँ पे आप पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। सो ये था हमारा वापसी पे डिनर और वहाँ पे हमने एक बर्थडे हमने जिसकी भी सेलिब्रेट किया उसका नाम लेना मुझे मुनासिब नहीं लगा, सो इग्नोर डैट। और ये है जनाब हमारे होटल से बाहर नाइट टाइम का व्यू, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। जगमगाते हुए जुगनुओं की तरह ये छोटे छोटे घर बहुत ही एक लुत्फ़अंदोज़ होते हैं जब आप यहाँ पे इसको खड़े होकर लाइव देखते हैं। और अगले दिन हम लोग दोबारा माल पे नाश्ता करने पहुँचे। आज का हमारा प्लान था पत्रियाटा जाने का। अनफॉर्चुनेटली बारिश इतनी तेज़ स्टार्ट हो गई कि पत्रियाटा जाने का प्लान हमारा हो गया कैंसिल।
फिर हम लोगों ने सोचा क्यों ना बारिश को एंजॉय किया जाए टेरेस पे जाके, और टेरेस पे जाके हम लोग नहाए। और यहाँ पे मैंने एक नाकाम सा टाइम लैप्स कैप्चर करने की कोशिश की जिसमें कि आपको बादल चलते हुए नज़र आ रहे हैं। और फिर बारिश के बाद मौसम इस कदर हसीन और ख़ूबसूरत हो गया था कि मतलब दिल कर रहा था कि आप खुद स्टैचू बन जाओ और सिर्फ इसी को देखते रहो। इसके बाद हम लोगों ने नीचे जाके साफ़ पानी से नहाया, और नहाने के बाद हम कुछ देर सो गए। और फिर रात को हम लोग माल पे निकले, वहाँ पे हमने अंडे वाला बर्गर खाया। मौसम के हिसाब से ये सूट कर रहा था, सो बहुत मज़ा आया यहाँ पे अंडे वाला बर्गर खा के, बहुत टेस्टी था। ये तकरीबन मरी में हमारी आखिरी रात थी और अगले दिन हमें निकलना था। इस्लामाबाद की सड़क पे चलते हुए ये हसीन बादल मुझे मजबूर कर रहे थे कि मैं इनको लाजमी कैप्चर करूं, क्योंकि ये व्यू मुझे इतना पसंद आ रहा था कि मैं इसको कैप्चर किए बगैर रह नहीं सकी। और फिर उसके बाद हमने सेवर फूड इस्लामाबाद से पुलाव खाया, और वहाँ से ये हमारा तकरीबन सुबह का नाश्ता भी था और दोपहर का खाना भी था। अभी तकरीबन 4 बज रहे थे दोपहर के, और ये खाने के बाद हम लोग अपने वापसी के सफ़र की तरफ निकल पड़े। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, हमारा ट्रिप अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये था हमारा छोटा सा ट्रिप। उम्मीद है कि आपने भी इसको मेरी तरह बहुत इन्जॉय किया होगा।